नमस्ते। किसी मित्र ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार कहाँ तुम इस विपश्यना ध्यान के चक्कर में पड़े हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, उससे समाज बदलेगा। तो क्या ऐसे लोगों से क्या कहा जाए? तो पहले तो ऐसे लोगों से ये पूछा जाए कि आपने करके देखा क्या? जब आपने किया ही नहीं तो अब आपको क्या पता कि इससे क्या होता है। अच्छा, दूसरा जो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव करें, तो कंस्ट्रक्टिव तो करना है, चाहे आप विपश्यना करते हो चाहे नहीं करते हो। कंस्ट्रक्टिव ही करना है, डिस्ट्रक्टिव तो नहीं करना है, वो तो बात सही है। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं ना, इसके पीछे देखना ज़रूरी है कि क्यों कह रहे हैं इसे। तो अगर इस पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे तो ये कहाँ से आता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले चर्चा की, मतलब इस तरह के काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं। कईयों ने मेरे से फ़ोन पे बोला है कि हमने कहा घर वालों से कि मैं एक ध्यान करने जा रहा हूँ, मैंने बुकिंग कर ली, मेरा नंबर आ गया। बोले कहाँ कहाँ कहाँ? बोले 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 जी 10 दिन का होता है। कहाँ होता है? अरे अच्छा, एक ने तो मेरे से कहा, बोले भाई तेरे को नहीं मालूम, ये किडनैप कर लेते हैं वहाँ से और फिर बाबा बना देते हैं। बोले जी मेरे घर वाले ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा उनसे पूछो भैया कितनों को देखा आपने किडनैप करते हुए। अच्छा, किसी ने कहा कि अरे वो तो एकदम दुखी हो गए कि पता नहीं अब इसका तो क्या होगा, ये तो बाबा बन जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत गहरी है, इंडियन साइकी में बहुत ज़्यादा है ये। विवेकानंद भी कहते थे कि लोग चाहते हैं कि पड़ोसी के घर से संत बन जाए, मेरे घर से नहीं बनना चाहिए। वहाँ तो हाथ जोड़ लेंगे, सब कुछ दंडवत प्रणाम कर लेंगे, लेकिन अपना बन जाए तो फिर रोने लग जाएंगे। ये जो हिपोक्रेसी कह लीजिए, ये जो पैराडॉक्स है, ये बहुत ज़्यादा है इंडियन साइकी में। अब अगर आप आज देखें सिनेरियो, तो अब जो बाबा कह रहे थे कि साहब हम तो अब ध्यान सिखाते हैं और ये लोगों को अच्छे मार्ग पे चलने की शिक्षा देते हैं, कुछ दिन बाद पता चलता है कि इनके आश्रम में तो स्कैंडल्स हो रहे हैं, बाबा ही अंदर हो गए, कई बाबा हैं अंदर। और आज तो बाबा क्या, मतलब कितने सारे हैं ना, वही अपने कपाल पे हल्दी लगा के और वो लगा के सफ़ेद चंदन, तो खैर ओरिजिनल आजकल मिलता नहीं, पर जो भी लगाते होंगे। और इधर भी प्रवचन चल रहे हैं, उधर भी प्रवचन चल रहे हैं। अब इनकी ज़िंदगियाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं लोग। वहाँ से ये डर भी आते हैं, वहाँ से ये लगता है कि ये ध्यान करने वाले ये हैं। तो पहले तो इनको ये बताइए कि जो ये देख रहे हैं ना आप, इनमें से 1% भी कोई ध्यान करने वाला नहीं है। वो ऐसे वेशभूषा नहीं बनाते कि इधर से वो लगाओ, इधर वो रंग दो इसको भी और उसको भी, और ऐसे देखो और वैसे देखो, वैसे कपड़े पहनो। इसका ध्यान से कोई लेना देना है नहीं। दूसरा क्या है कि जो भिक्षु संघ है वो अलग है और गृहस्थों का अलग है। और बुद्ध के टाइम पे भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है कि बहुत बड़ी संख्या में गृहस्थ ध्यान करते हैं, बहुत छोटी संख्या में भिक्षु होते हैं। भिक्षुओं का काम क्या है? एक तो टीचिंग को प्रिजर्व करना, और एक उनका एम ही ये है कि हमको ध्यान करना है। उनको आप अलग कर दीजिए, आप अपना ध्यान करिए। तो अब जो इनको देख के जो होता है ना, वहाँ से मिसकंसेप्शंस आते हैं, क्योंकि उनको लगता है तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बैठे रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। धर्म के नाम पे आजकल तो लड़ते हैं, जिनको आप संत कह रहे हो, एक संत दूसरे से, दूसरा तीसरे से। अभी मैं सुन रहा था राम मंदिर के उसमें ट्रस्ट में पता नहीं कि कितनी हेरा फेरी हो रखी है। पता नहीं, मेरे को एक क्लिप थी। तो अब उनको देख के उनको लगता है कि अच्छा ये उस रास्ते पे चल रहा है, तो पहले तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये ध्यान क्या है। अगर वो सुनने को तैयार है, सुनने को तैयार नहीं है तो तब तो उनसे बात ही क्या करनी, फिर तो आप बात ही मत करिए। क्या बात करें भाई? अगर बात सुनने को तैयार है तो तब बात हो सकती है। तो तब आपको पता ही है
कि भाई ये शील समाधि प्रज्ञा का जीवन है और ये इसलिए करना है ताकि हम अपने को ठीक रख सकें, अपने को खुश रख सकें या शांति में रह सकें, उसके लिए सारा मार्ग है। इसका बाबा बनने से कुछ लेना देना है नहीं, न इससे कुछ लेना देना है कि आप निठल्ले बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ध्यान कर रहे हैं, जिसको सेकुलर माइंडफुलनेस कहते हैं, जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा भी और जगह भी है, यहाँ भी होंगे बहुत सारे लोग जो कहते हैं भाई हमको अपने को ठीक रखना है, हमें बाकी ज़्यादा मतलब नहीं है। ज़्यादा मतलब नहीं है मतलब जो बुद्धिज़्म में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि अब कॉस्मोलॉजी है, 31 लोक हैं, जन्म मरण है, कर्म का फल है पिछला, वो आगे चलता है। वो कहते हैं हम ये कुछ नहीं मानते, हमको ध्यान करना है और अपने एक्शन ठीक रखने हैं ताकि हम यहाँ खुश रह सकें। बढ़िया। अच्छा, ऐसे लोगों को ना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, उनसे कहिए कि आप थोड़ा सा माइंडफुलनेस के फ़ायदे देखिए, आप गूगल करिए, बैठिए, आपके पास ऑफिस में कह रहे होंगे, कहीं दुकान पे कह रहे होंगे, किसी कैफ़े में कह रहे होंगे, आपके घर पे होंगे, फ़ोन सबके पास आजकल रहते हैं, बोले गूगल कर लो थोड़ा, नहीं तो कुछ उनको फॉरवर्ड कर दीजिए साइट्स, देख लेंगे। ये हैं भाई, तुमको चाहिए फ़ायदे कर लो, नहीं चाहिए तो रहने। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये फ़ायदे नज़र आने लग गए। अच्छा, एक और चीज़ है, अब पता नहीं आप तो ध्यान करते होंगे शायद, नहीं तो आप बोलते ही क्यों। अगर आपको ध्यान के फ़ायदे नज़र आने लग गए तो फिर आप उस तरीके से डील करेंगे। फिर आप इन सवालों को तो ना ज़्यादातर तो साइड में कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, बस ठीक है। हमसे भी पूछते हैं लोग, हम देखते हैं इससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे एक लड़का मेरे पास एक दिन कहने लग गया, इस गांव से कोई एक ध्यान करने गया, उसने पहले भी कर रखा था, वो पहले मेरे से पूछने आया, काफ़ी साल पहले मेरे को करना था, मैंने कहा कर ले, ऐसे ऐसे होता है, बुकिंग कर ले। उसने किया, हालांकि फिर से वो थोड़ा नशे वगैरह में आ गया, लेकिन वो फिर दोबारा गया। तो कोई और कह रहा था, पढ़ा लिखा लड़का, अरे आपको पता है वो किसी ने मठ में गया था। मैंने कहा कौन, कि वो, मैंने कहा मठ में नहीं हो, ध्यान के नहीं, हाँ वही ना, मठ ही तो होता है वो। तो लोगों को तो पता ही नहीं है भाई, लोगों को इसकी हवा ही नहीं है कि क्या होता है ध्यान, विपස්සना क्या होता है, ये किस तरह का है। क्योंकि वो जो पूरा बैगेज है ना, ये मठों का, ये बाबाओं का, और अभी तो लोग देख ही रहे हैं, मतलब सब जगह बाबा है, हर जगह बाबा है। एक किसी से मेरी बातचीत हो रही थी हमारी फैमिली के, तो मतलब 3-4 लोग बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि अरे कितने बाबा हो गए और कितने ये कथावाचक हो गए, कहाँ कहाँ है भाई। सुनते रहे, फिर बोलने लगे यार ऐसा हुआ कि पहले कि मेरे यहाँ कोई भिखारी आते थे तो कि मैं उनको भगा देता, वे चलो 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 निकलो यहाँ से। अब कि एक दिन क्या हुआ कि कोई महिला जा रही थी सड़क पे और कोई उधर से आया, वो जो चेन वगैरह निकाल लेते हैं ना, उन्हें, उसने चेन पहन रखी थी, शायद कहीं जा रही होंगी किसी समारोह में, और वो उसकी चेन छीन के भाग गया। इनको ये कहानी पता चली और अचानक मेरे को स्ट्राइक किया कि यार ये जो भिखारी आ रहे हैं ना, ये कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, मांग रहे हैं ना, आप देना है दे दो, नहीं देना है तो चले जा रहा है। वो कुछ थोड़ी बोल रहा है आपको कि ये आप कैसे बात कर रहे हो, कुछ नहीं, चला जा रहा है। तो कि उसके बाद कि मैंने सबको देना शुरू कर दिया कि आ जाओ यार, ले लो। तो अब के आ जाते हैं, मेरे को भी पता है, मैं कई बार मिल चुका हूँ इनसे। जैसे यहाँ शनिदान मांगने आते हैं, उनको तेल देते हैं शायद और कुछ पैसे जो भी देना होगा, क्योंकि पता है कितने आते हैं, ठीक है। मैंने कहा यार तो मतलब मांग रहे हैं ना, किसी का नुकसान तो कर नहीं रहे। अब वो जो चेन छीन के भाग जा रहा है, ये जो स्कैम्स कर दे रहे इतने सारे, कितने सारे स्कैम हो रहे हैं, तो उनको ये बताया जा सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये कहानी पूरी नहीं हुई,
तो बोले अब ये जो कथावाचक हैं, जो पंडित हैं, इतने सारे कथा कर रहे, तो मैं देखता हूँ यार ठीक है, मतलब वो कथा तो वही करेंगे, वो जो उसमें लिखा है, तो वही बात तो करेंगे ना कि उसमें विश्वास करो और ये भगवान होता है और वो ये कर देगा, वो वही तो कहेंगे। लेकिन क्या यार, किसी का कोई नुकसान तो नहीं कर रहे ना, किसी ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहे कि हाँ जी तुम यहाँ चढ़ाओ। उसमें तो ये है कि ठीक है, किसी ने ऑर्गेनाइज किया, आप गए वहाँ, आपने कुछ दक्षिणा दे दी, नहीं दी तो नहीं दी, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो कि इनको ये रोज़गार मिला हुआ है। मैं तो कि ऐसे देखता हूँ कि जितने हैं ना कथावाचक, अगर ये भी कहते हैं कि हमको भी नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो मिलती नहीं। तो यार इन्होंने अपना रोज़गार ढूंढ लिया कि, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। तो अगर अगर सारे बाबाओं को भी आप ऐसे देख लें कि यार इनका भी रोज़गार है, बशर्ते कि वो गलत काम न करें। अगर वहाँ स्कैंडल हो रहे तो फिर तो खैर गलत है। लेकिन इसको दूसरे एंगल से देख लेते हैं। आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब जो नोबेल प्राइज़ मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल ने जो पैसा इकट्ठा किया, मतलब वहाँ रख दिया, उन्होंने कहा इससे आप हर साल नोबेल प्राइज़ दीजिए, कुछ चीज़ों के लिए मिलता है, शांति के लिए, इकोनॉमिक्स, साइंस, पता नहीं 4-5 है जितने हैं। उसने पैसा कहाँ से कमाया? अल्फ्रेड नोबेल ने तो क्या क्या डायनामाइट बनाया, और डायनामाइट को माइंस में यूज किया और बहुत सक्सेसफुल रहा, और उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसने वो पैसा रख दिया, वो अभी तक चल रहा है, वो चलता रहेगा, नोबेल प्राइज़ जिससे मिलते हैं। अब वही डायनामाइट जब और लोगों के हाथ में लगा, जैसे अब टेररिस्ट के हाथ में लग गया, तो टेररिस्ट ने क्या किया? टेक्नोलॉजी वही थी, उन्होंने उससे कई तरह के बम बना दिए। अब जब सबसे पहले जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई, जब तो उस समय पता चला यार किया किसने, क्या हुआ क्या, तब उस समय पता चला कि तो सुसाइड बॉम्बर है कोई। और कहाँ से आया? श्रीलंका से। लिट्टे लिट्टे के थे वो, बताओ। जिस श्रीलंका ने बुद्धिस्ट पूरे कैनन को प्रिजर्व करके रखा, पहले वहाँ छपा, वहाँ से कोई टेररिस्ट आके और इंडिया की धरती पे आके जहाँ बुद्ध हुए, तो वहाँ आके वो बम फोड़ देता है। तो वो तो कंस्ट्रक्टिव था ना, अल्फ्रेड नोबेल। अच्छा आप इसको ले लीजिए, आइंस्टाइन साहब ने जो फार्मूला दिया। अच्छा पहले तो जो क्या, वो E = mc², जो एनर्जी का जो फार्मूला है, आपको पता होगा। पहले तो किस स्थिति में दिया? वो कोई लैब में नहीं थे उस समय तो छुट्टी मनाने गए हुए थे, कहीं बीच पे थे, वायलिन बजाते थे, उनकी नीस उनके साथ थी, कॉफ़ी पिला देती थी, खाना खिला देती थी, वहाँ उनके दिमाग में ये आया। फिर कुछ साइंटिस्ट ने जब देखा कि यार इससे तो हम कुछ कर सकते हैं, रदरफोर्ड और कुछ और जो साइंटिस्ट मिल के, उन्होंने कहा इससे एनर्जी बन सकती है। तो जो अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहाँ से बिजली बनती है, फार्मूला बेसिकली वही है। लेकिन उसी समय अमेरिका ने क्या किया 1930s में, उसने कहा रहे अच्छा इससे एनर्जी बन सकती है। उसने कई 1 लाख से ज़्यादा लोग लगा दिए, और बताते हैं कि $2 बिलियन उस समय 1930s के $2 बिलियन उस पर खर्च किए, एटम बम बनाया और जापान पे गिरा दिए सेकेंड वर्ल्ड वार में, आप सबको पता होगा। तो इन्होंने तो बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किया। उस कंस्ट्रक्टिव आइडिया में से ही किसी ने बम बना दिए और बम गिरा भी दिए। हिरोशिमा नागासाकी में पता नहीं कब तक रेडिएशन रहा, कितने लोग मरे, कितने लोग विकलांग पैदा हुए, आपको पता होगा। और आज तो सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है शायद, और इज़राइल है, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और किसी ने एस्टिमेट किया कि अगर ये सारे जितने हैं न्यूक्लियर बॉम्ब जितने हैं, अगर ये सब चल जाएं, तो इस दुनिया को जहाँ हम हैं इसको कई बार ख़त्म कर सकते हैं। मतलब इतना उसने बना लिया है। तो काम कहाँ से का हुआ? कंस्ट्रक्टिव। गया किधर? डिस्ट्रक्शन में।
अच्छा, अब इसको ले लीजिए, फ़ोन को जो मेरे सामने है उसी से मैं बनाता हूँ वीडियो, उसी से अपलोड करता हूँ, आप लोगों के पास पहुँच जाता है। फ़ोन में अभी 20 25 30 साल पहले तक बड़ी मुश्किल थी बात करनी, अगर कहीं बाहर करें, जब तक इंटरनेट नहीं आया था तो लैंडलाइन होती थी। अब यहाँ तो कभी लैंडलाइन थी नहीं, यहाँ तो सीधे ये फ़ोन आया। अब ये तो बहुत कंस्ट्रक्टिव है ना आइडिया। या जो ये यूपीआई लेके आए बहुत कंस्ट्रक्टिव था आप यहीं से पेमेंट कर दो, ठीक है जी, यहीं आपके पास पैसे आ जाएगा। कई लोग डोनेट करते हैं, सीधे वहाँ से कर देते हैं, मैं जानता भी नहीं किसी को, डाल देते हैं। कई बार मैं भी इधर उधर कुछ ख़रीदना हो, कुछ करना हो, यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। अब जब ये स्कैमर्स के हाथ यही कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ बहुत कंस्ट्रक्टिव है, उनके हाथ लग गया तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो कहीं डकैती डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्या हो गया, उससे लोग परेशान हो गए। अब 10,000 से ज़्यादा स्कैम यहाँ होते हैं इंडिया में रोज़, और बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं। अच्छा, हैकर्स क्या करते हैं, कई बार वो हैक कर लेते हैं बड़े बड़े सिस्टम्स को। तो क्या है, टेक्नोलॉजी तो वही है ना, बहुत कंस्ट्रक्टिव। अब एआई से लोग डर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है भाई ये अच्छे के लिए यूज हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो ये बुरे के लिए यूज हो जाएगा, तो पता नहीं इससे तो क्या क्या कर देंगे। तो है तो वही सारा। तो अभी क्यों हो रहा है, अगर इसके थोड़ा सा मूल में जाए तो स्कैम कौन करेगा, जिसके जो ग्रीड से प्रभावित होगा, जिसके दिमाग में इतना ज़्यादा लोभ है कि वो ये भूल जा रहा है कि यार किसी की गाड़ी कमाई है, मैं क्यों उसमें से लूँ यार, मैं अपना काम करके खाऊं ना। लेकिन उसको लगता है नहीं नहीं तो बहुत इजी है, मतलब दिमाग खराब है ना, सामान्य भाषा में यही तो कहेंगे। काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है दिमाग में, उससे जो काम कर रहा है, तो आपके कितना ही कंस्ट्रक्टिव आपका काम हो, दूसरे तो उसको इस तरह से उसको बदल देंगे। ये आपके सामने उदाहरण है, जो आप करेंगे वो उसका तोड़ निकाल लेंगे। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्टिव क्या है, और वही उस कंस्ट्रक्टिव काम को अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो वही बदल जाता है। मैं एक और कहानी आपको सुना देता हूँ। किसी बहुत बड़े एनजीओ में, अब तो खैर एनजीओ इतने ज़्यादा रहे नहीं इधर, क्योंकि फंडिंग काफ़ी कम हो गई उनकी, लेकिन उस समय थी, ये 90s की बात है, बहुत काम था अच्छा, मतलब बहुत फैला हुआ। उसके जो कोऑर्डिनेटर थे जेन्युइनली वो काम करना चाहते, जेन्युइनली डेवलपमेंट करना चाहते थे। हाँ, और सिगरेट पी रहे हैं सारे लोग, बैठे हैं कार्यकर्ता, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। मैं भी 1 2 दिन गया, फिर मैंने देखा यार तो सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, 12 1 2 बजे तक चल रहे हैं, काली चाय पी रहे हैं, और करना चाहते हैं जेन्युइनली। लेकिन अंदर क्या है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से गुस्से में, बिल्कुल चिढ़ है, क्योंकि अब रात को सोएंगे भी नहीं ढंग से, तो चिढ़ भी होगी, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ होगा। इस आदमी को फिर अल्सर हो गया, फिर अल्सर का ऑपरेशन, और पता नहीं अभी है कि नहीं है। बहुत दुखी रहा, वो कुछ नहीं हो पाया वो एनजीओ, तो फिर उसकी फंडिंग ही ख़त्म हो गई। लेकिन उस समय थे लोग जाते थे, हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे करेंगे, ये करेंगे, अच्छा ये करो वो करो। अब अगर वही आदमी थोड़ा शांत दिमाग से काम करता, तो पहले तो इसको ठीक करना है ना पहले तो आपका बॉडी माइंड सही होना चाहिए ना। तो वहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ तो आप एकदम दुखी हैं, एकदम गुस्से में हैं। धम्पत की वर्ष है ना, मनोपभंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा तदोनं दुःखमन्वेति चक्रं वा वहतो पदं। कि अगर प्रदुष्ट मन से, अगर मन में काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है, उस मन से आप काम करेंगे तो दुख आएगा। अभी भले ही आप देख रहे होंगे कि स्कैमर ने तो करोड़ों लूट लिए तो ऐश कर रहे होंगे, नहीं भाई, ये आपकी गलत धारणा है। वो दुख में है और दुख में ही रहेगा, वो सुख में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इसमें सुख देख रहा है ना, पैसे में। वो तो हमेशा भय का जीवन जिएगा।
ऐसे नहीं हो सकता कि अब दाऊद इब्राहिम वहाँ जाके बैठ गया तो आप सोच रहे होंगे तो ऐश कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसको उसका परिणाम मिलेगा और मिल रहा है अभी। लेकिन दूसरी वर्ष है कि मनसा चे प्रसन्ने ना भासति वा करोति वा, अगर मन प्रसन्न है, अगर मन शांत है, उस मन से कर रहा है तो सुख आएगा, ये निश्चित है। तो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि भाई इनको क्या कहा जाए, तो पहले तो आपसे मेरा सुझाव ये है कि इनको कुछ कहना ही नहीं है। मुस्कुराना है, ठीक है जी भाई साहब, आप भाई साहब बहन जी जो भी है, ठीक है, आप मत करिए, मैं कर रहा हूँ। मतलब ऐसे कोई मार्शल लॉ तो है नहीं ना कि मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो तब तो मतलब कुछ कंट्रीज़ में तो आप कर ही नहीं सकते, देश की बात नहीं कर सकते ना। भिक्खू बोधी कह रहे थे कि कोई अरब कंट्रीज़ में था किसी में, और उन्होंने कुछ धम्म बुक्स भेजी उनको पार्सल से, अमेरिकन थे। बाद में कि मैंने उनसे कहा कि यार मैंने पार्सल से आपको किताब भेजी थी, बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो वो तो पहले चेक करते हैं इसमें है क्या, अच्छा ये क्या है, अच्छा बुद्धिज़्म, इसको हटा दो, वो नहीं देंगे आपको, पार्सल ही नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ तो आप ये बात ही नहीं कर सकते, पर यहाँ तो कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं तो उनसे कहिए मैं ये करता हूँ, आप मत करिए। बहुत सारे तरीके हैं, गूगल में बता दीजिए क्या क्या फ़ायदे हैं, जो मूवमेंट चल रहे हैं उसका बता दीजिए क्या क्या चल रहा है। बाकी जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, और कोई ज़बरदस्ती इसमें है ही नहीं ना किसी को। ये तो आप पुश करिए ही मत कि तू कर भाई, चाहो तुम्हारा बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, आप करते रहिए। आपको देख के उनको लगेगा कभी कि यार हमें करना है, करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करें, ठीक है। अगर कोई सामान्य जीवन जी रहा है, माना ध्यान नहीं भी कर रहा है, लेकिन वो गलत काम नहीं कर रहा है तो ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध ने भी कहा आप शील का ही पालन कर लो, मतलब सही काम कर लो, किसी को दुख मत दो, ठीक है। और जो गलत काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं हम करेंगे, नहीं कर सकते तो अब मैं, जैसे मैंने अब इसकी बात कर रहा था कि अब इस पर बहुत सारे स्कैमर्स हैं, तो और लोग भी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए, इस बैंकिंग सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। अब कोई बैंक का ही कर्मचारी बता रहा होगा कि हाँ भाई उसके खाते में इतने हैं, तो देख ले कैसे करना है, नहीं तो कैसे पता चलता है ना। अब किसी के खाते में 2 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, तो ये तो बैंक वाले को पता है, या तो उसको पता है, उसकी फैमिली को पता है, तो चौथे को कैसे पता चल, रैंडमली थोड़ी होगा कि वो रैंडमली जाएगा किसी खाते में और पता चल जाएगा, हाँ इसमें तो पता चल गया, ऐसे तो वो रोज़ देखता रहेगा कहाँ खाते हैं क्या है, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, उसमें मेहनत करनी पड़ती है उसमें भी। तो कंस्ट्रक्टिव तो वो भी है, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब वो भी ये सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दिमाग सही नहीं है, तो दिमाग सही नहीं है तो उसी एटम की एनर्जी से आप एटम बम बना देंगे, उसी एटम की एनर्जी से आप बिजली बना देंगे। तो वो तो किसके पास जा रही है चीज़, तो आप कंस्ट्रक्टिव काम किसको कह रहे हैं। वो तो वही कंस्ट्रक्टिव काम आपका डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। अब एक बार प्रेशर कुकर पे किसी ने बॉम्ब डाल के, अंदर डायनामाइट थे जो भी थे, और वो दिल्ली में फटे थे, बहुत साल पहले की बात है। अब बताओ किसने सोचा ये कि अच्छा इससे ये होगा और इससे ये और पावरफुल बन जाएगा। तो प्रेशर कुकर कितनी इनोसेंट चीज़ है, मतलब आप खाना बनाते हो उससे। तो उसी का उन्होंने बॉम्ब बना दिया। तो वो तो दिमाग की बात है, तो ये तो दिमाग की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग जो है ये दिमाग की है, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, दुनिया को बदलने की तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप किसी नियरेस्ट पर्सन को भी बदल नहीं सकते। अगर वो आपके पास आते हैं कि जी हमको भी सीखना है, थोड़ा हमको सजेस्ट करिए, या आपको देख के उनको प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं, आप अपना काम करते रहिए। लोग आते हैं, आप हंस के टालिए, ख़त्म कहानी। हाँ कोई पूछता है बताइए, क्यों नहीं बताना है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, इनसे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, लोग तो कहते रहेंगे।
तो कुल मिला के बात क्या है, आप रास्ते पे चलते रहिए, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते रहिए, आपको फ़ायदा होगा। कोई देखेगा, उनको करना होगा तो वो भी कर लेंगे, नहीं करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। और जो जो आप बदल सकते हैं आप बदलिए, जो आप नहीं बदल सकते वो स्वीकार करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है नहीं। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। नमस्ते।